अंशिका ने अपने घर पर सबको अपने और अंश के रिश्ते के बारे में बता दिया था और उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं थी। जब सब अंशिका के घर जाते हैं तो अंशिका के मॉम डैड उनका वेलकम करते हैं। अंशिका की मॉम ने ती पंडित जी को भी बुला लिया था। पंडित जी अंशिका और अंश की कुंडली देखकर 15 दिन बाद का मुहूर्त निकालते हैं। सब बहुत खुश थे। अंश सबको मैसेज करके बता देता है। सिया बहुत खुश थी क्योंकि उसकी भाभी आने वाली थी। सारी लड़कियों ने तो शॉपिंग की लिस्ट बनानी भी तैयार कर दी थी। अगले दिन से सिया और रिया फिर से सिंह मैंशन आ जाती है और अंश की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। एक अनजान जगह अतुल चौधरी अपने हाथ में शराब लिए इधर से उधर टहल रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अतुल चौधरी, ये आदमी अपने आप को समझता क्या है? अगर ये नहीं होता तो मैं अभी तक उस आरव को मार देता और सिया मेरी बाहों में होती। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है, इस बात का तुम सिर्फ सपना ही देख सकते हो। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने वही अनजान शख्स था जिसने उसे बचाया था। वो शख्स, तुम आज मेरी वजह से जिंदा हो और मुझे ही कोस रहे हो। अतुल चौधरी, उस आरव ने मेरी सिया से शादी कर ली और मैं कुछ नहीं कर पाया। अब क्या उन दोनों के बच्चे होने का इंतजार करूं? वो शख्स, तुम्हारा इंतजार आज से खत्म हुआ। कुछ दिनों बाद आरव के खास दोस्त और उस लड़की के भाई अंश सिंह की शादी है और तुम्हारे पास सिया को अपने पास लाने का मौका भी। अतुल चौधरी, मैं समझा नहीं, तुम्हारा प्लान क्या है? वो शख्स मुस्कुराते हुए उसे कुछ बताती है जिसे सुनकर अतुल चौधरी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अतुल चौधरी, अच्छा प्लान है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुम उस आरव शेखावत से इतनी नफरत क्यों करते हो। वो शख्स, जल्द ही पता चल जाएगा। अतुल चौधरी अपने ग्लास में बची हुई ड्रिंक एक बार में ही पी जाता है और वहां से लड़खड़ाते हुए चला जाता है। उसे जाते देख वो शख्स मुस्करा देता है। वो शख्स, उस लड़की को पाने की तुम्हारी सनक ही मेरी मंजिल की सबसे बड़ी सीढ़ी बनेगी। आरव शेखावत अपनी बर्बादी देखने के लिए वो शख्स अपने आदमियों की तरफ इशारा इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। उसके आदमी अतुल चौधरी का पीछा करने लगते हैं। देखते ही देखते दिन निकलने लगते हैं। 14 दिन बाद सिंह मैंशन को पीले फूलों और पर्दों से सजाया गया था। आज अंश और अंशिका की हल्दी थी। अंशिका और उसकी फैमिली सिंह मैंशन आ चुके थे। शेखावत फैमिली और रोनी की फैमिली भी सिंह मैंशन में थे। सिया और बाकी सारी लड़कियां अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। वंशी भी सिया और रिया से काफी घुल मिल गई थी। आज सब बहुत खुश थे। थोड़ी देर के बाद सब लोग गार्डन में थे। अंश और अंशिका स्टेज पर बने सोफे पर बैठे थे। अंशिका ने अपने घर पर सबको अपने और अंश के रिश्ते के बारे में बता दिया था और उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं थी। जब सब अंशिका के घर जाते हैं तो अंशिका के मॉम डैड उनका वेलकम करते हैं। अंशिका की मॉम ने ती पंडित जी को भी बुला लिया था। पंडित जी अंशिका और अंश की कुंडली देखकर 15 दिन बाद का मुहूर्त निकालते हैं। सब बहुत खुश थे। अंश सबको मैसेज करके बता देता है। सिया बहुत खुश थी क्योंकि उसकी भाभी आने वाली थी। सारी लड़कियों ने तो शॉपिंग की लिस्ट बनानी भी तैयार कर दी थी। अगले दिन से सिया और रिया फिर से सिंह मैंशन आ जाती है और अंश की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। एक अनजान जगह अतुल चौधरी अपने हाथ में शराब लिए इधर से उधर टहल रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अतुल चौधरी, ये आदमी अपने आप को समझता क्या है?
अगर ये नहीं होता तो मैं अभी तक उस आरव को मार देता और सिया मेरी बाहों में होती। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है, इस बात का तुम सिर्फ सपना ही देख सकते हो। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने वही अनजान शख्स था जिसने उसे बचाया था। वो शख्स, तुम आज मेरी वजह से जिंदा हो और मुझे ही कोस रहे हो। अतुल चौधरी, उस आरव ने मेरी सिया से शादी कर ली और मैं कुछ नहीं कर पाया। अब क्या उन दोनों के बच्चे होने का इंतजार करूं? वो शख्स, तुम्हारा इंतजार आज से खत्म हुआ। कुछ दिनों बाद आरव के खास दोस्त और उस लड़की के भाई अंश सिंह की शादी है और तुम्हारे पास सिया को अपने पास लाने का मौका भी। अतुल चौधरी, मैं समझा नहीं, तुम्हारा प्लान क्या है? वो शख्स मुस्कुराते हुए उसे कुछ बताती है, जिसे सुनकर अतुल चौधरी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अतुल चौधरी, अच्छा प्लान है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुम उस आरव शेखावत से इतनी नफरत क्यों करते हो। वो शख्स, जल्द ही पता चल जाएगा। अतुल चौधरी अपने ग्लास में बची हुई ड्रिंक एक बार में ही पी जाता है और वहां से लड़खड़ाते हुए चला जाता है। उसे जाते देख वो शख्स मुस्करा देता है। वो शख्स, उस लड़की को पाने की तुम्हारी सनक ही मेरी मंजिल की सबसे बड़ी सीढ़ी बनेगी। आरव शेखावत अपनी बर्बादी देखने के लिए वो शख्स अपने आदमियों की तरफ इशारा इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। उसके आदमी अतुल चौधरी का पीछा करने लगते हैं। देखते ही देखते दिन निकलने लगते हैं। 14 दिन बाद सिंह मैंशन को पीले फूलों और पर्दों से सजाया गया था। आज अंश और अंशिका की हल्दी थी। अंशिका और उसकी फैमिली सिंह मैंशन आ चुके थे। शेखावत फैमिली और रोनी की फैमिली भी सिंह मैंशन में थे। सिया और बाकी सारी लड़कियां अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। वंशी भी सिया और रिया से काफी घुल मिल गई थी। आज सब बहुत खुश थे। थोड़ी देर के बाद सब लोग गार्डन में थे। अंश और अंशिका स्टेज पर बने सोफे पर बैठे थे। सिंह मैंशन को पीले फूलों और पर्दों से सजाया गया था। आज अंश और अंशिका की हल्दी थी। अंशिका और उसकी फैमिली सिंह मैंशन आ चुके थे। शेखावत फैमिली और रोनी की फैमिली भी सिंह मैंशन में थे। सिया और बाकी सारी लड़कियां अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। वंशी भी सिया और रिया से काफी घुल मिल गई थी। आज सब बहुत खुश थे। थोड़ी देर के बाद सब लोग गार्डन में थे। अंश और अंशिका स्टेज पर बने सोफे पर बैठे थे। अंशिका सिया का रूम, आरव सिया को ढूंढता हुआ उसके रूम में आ जाता है। वो देखता है कि सिया रूम में नहीं है। वो बाहर जा ही रहा था तभी उसे वॉशरूम के गेट खुलने की आवाज आती है। वो पीछे पलट कर देखता है तो उसकी आंखें सिया पर जम जाती है। आज सिया ने येलो कलर का स्लीवलेस शरारा पहना था। पीछे से बैकलेस होने की वजह से सिया की पीठ दिख रही थी। येलो कलर की चूड़ियों और फ्लावर ज्वेलरी के साथ को कमाल दिख रही थी। उसने अपने बालों का बन बनाया हुआ था जिनकी लटें बार बार उसके गाल चूम रही थी। सिया आरव को नहीं देखती और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने हाथ पीछे करके डोरियां बांधने लगती है, लेकिन वो बंध नहीं रही थी। सिया को इतनी मशक्कत करते देख आरव हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसके करीब जाकर उसकी डोरियां को अपने हाथ में ले लेता है। सिया उसे देखकर पहले तो शॉक हो जाती है और फिर पीछे मुड़कर उसे गले लगा लेती है। सिया, हब्बी आप कब आए? आरव, जब तुम मुझसे ज्यादा ध्यान अपनी इन सूट की डोरिया पर दे रही थी। ये कहते हुए वो अपने हाथ सिया की पीठ पर फेर रहा था, जिससे सिया सहर रही थी। आरव अपना चेहरा सिया के फेस के पास ले आता है
और उसके होठों को जैसे ही छूने वाला होता है, सिया उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है। सिया ब्लश करते हुए, हमें नीचे चलना चाहिए, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, इतना बोलकर वो आगे जाने लगती है, लेकिन आरव उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है। सिया की पीठ आरव की चेस्ट से सटी होती है। सिया, आरव सब हमारा वेट कर रहे होंगे। मुझे जाने दीजिए ना, आरव, तुम ऐसे जाओगी? इन खुली डोरिया को लेकर उसकी बात सुनकर सिया को याद आता है कि उसमें सूट की डोरियां बांधी ही नहीं। वो अपना चेहरा पीछे करके आरव के देखती है। आरव उसकी डोरियों को बांध देता है और उसके बालों को खोल देता है। सिया, आपने ये क्या किया है? पता है मैंने कितनी मेहनत से बनाए थे। आरव उसके करीब आकर, तुम्हें ऐसे देखने का हक सिर्फ मेरा है। सिर्फ मेरा? सिया उसे देखकर मुंह बना लेती है। तभी उसके रूम का गेट खुलता है। रिया और आरोही उसके कमरे में आती है। उन्हें देखकर सिया आरव को खुद से दूर कर देती है। आरव उसे घूर कर देखने लगता है। वो तीनों गार्डन में जाने लगते हैं। आरव भी नीचे गार्डन में चले जाते हैं। रिया, आरोही, रागिनी, सिया, रिया और आरोही गार्डन में जा ही रही होती है, तभी उन्हें किसी के लड़ने की आवाज आती है। वो तीनों आवाज की दिशा में जाने लगती है। वो देखती है कि सामने रोहित किसी लड़की के साथ झगड़ा कर रहा था। रोहित, तुम पागल लड़की, गलती तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। वो लड़की, तुम बंदर जैसी शक्ल वाले आदमी, मैं तुमसे माफी मांगूंगी। नहीं, कभी नहीं। इससे पहले वो कुछ और बोलते तब तक सिया, रिया और आरोही भी वहां पर आ जाते हैं। सिया, आप दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हैं? और रोहित, ये लड़की कौन है? रोहित, भाभी, मैं नहीं, बल्कि ये लड़की मुझसे लड़ रही थी। वो लड़की, तुम झूठे इंसान। एक तो तुम मुझसे टकराए और मेरी ड्रेस खराब कर दी और अब मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। रिया, आप दोनों फिर से लड़ने लगे और फिर लड़की की तरफ मुड़ कर, तुम हो कौन? इससे पहले वो लड़की कुछ बोलती, पीछे से रागिनी आकर उसे गले लगा लेती है। रागिनी, तुम आ गई। बंशी, पता है मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। जी हाँ, ये लड़की बंशी थी। बंशी, मैं बहुत पहले ही आ गई थी और आपको ही ढूंढ रही थी, लेकिन तभी ये मुझसे टकरा गया और मेरी ड्रेस खराब कर दी। रोहित, मैं नहीं, बल्कि तुम मुझसे टकरी थी। और रगिनी दी, आप इस पागल लड़की को जानती है? रागिनी, हाँ, ये बंशी है, अंशिका दी की दोस्त। सिया, तो तुम बंशी हो? बंशी अपना सिर हाँ में हिला देती है। रागिनी बंशी को सबसे मिला देती है। रिया, बंशी, तुम मेरे साथ चल के कपड़े चेंज कर लो। बंशी रोहित को घूरते हुए वहां से चली जाती है। बाकी सब गार्डन में चले जाते हैं। थोड़ी देर में हल्दी की रस्म स्टार्ट होती है। सिया, मेरे भाई की शादी है, इसलिए आज मैं बहुत डांस करूंगी। रिया, रागिनी और आरोही भी चिल्लाकर, वो हमारे भी भाई है, इसलिए हम भी डांस करेंगे। वो सभी डांस फ्लोर पर पहुंच जाती है और गाना प्ले होता है। सॉन्ग, ये भी ना जाने वो भी ना जाने, नैनों के रंग नैना जाने, मिला जो संग तेरा, उड़ा ले मन मेरा, हवा में होके मलंग, जग की कोई रीत न जानी, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी। वो चारों गोल गोल घूमकर डांस करने लगती है। लड़कों की नजरें तो अपनी वालियों से हट ही नहीं रही थी। सिया बंशी को भी अपने साथ खींच लेती है। मिला जो संग तेरा, उड़ा ले मन मेरा, हवा में होके मलंग, में छोड़ आई घर बार मेरा। ओ मखना वे मखना, पागल सा है प्यार मेरा। ओ मखना वे मखना। उनके डांस स्टेप बहुत अच्छे थे। सबका ध्यान उन पर ही था।
इस बार रोहित भी बंशी को देखता ही रह गया था। उसके दिमाग में एक ही बात चला रही थी, हाँ ये लड़की कितनी सुंदर है। बंशी, हाँ तू ही है संसार मेरा। ओ मखना वे मखना, हाँ पागल सा है प्यार मेरा। ओ मखना। उनका डांस खत्म होते ही सब जोर से तालियां बजाने लगते हैं। ऐसे ही नाचते गाते हल्दी और संगीत खत्म होता है। अगले दिन शादी थी, इसलिए सब काम में जुट जाते हैं। लेकिन इस बीच अमन और आरव का दिमाग खराब था, क्योंकि उनकी बीवियां उन्हें वक्त ही नहीं दे रही थी। देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है और शादी का वक्त पास आ जाता है। अगले दिन शादी थी, इसलिए सब काम में जुट जाते हैं। लेकिन इस बीच अमन और आरव का दिमाग खराब था, क्योंकि उनकी बीवियां उन्हें वक्त ही नहीं दे रही थी। देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है और शादी का वक्त पास आ जाता है। रात का वक्त था। सिया सुनसान जगह पर आरव का नाम लेकर भागी जा रही थी। उसके पीछे कुछ गुंडे थे जो हाथ में हथियार लिए घूम रहे थे। तभी सिया की नजर आरव पर पड़ती है। वो आरव की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी कोई उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। सिया उससे छुटने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब होती है। तभी कोई उसके कान में बोलता है, तुम अगर मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। तुम्हें मरना होगा। इतना बोलकर वो शख्स सिया के पेट में चाकू घुसा देता है। उसकी बात खत्म होते ही सिया की चीख निकल जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। सिया अपना चेहरा घुमाकर देखती है तो उसे महसूस होता है कि वो अपने कमरे में ही है और उसने कोई बुरा सपना देखा है। वो पास में रखा पानी उठाकर एक सांस में पी जाती है। सिया कोड़ोट घबराहट हो रही थी। ना जाने क्यों उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। सिया, पता नहीं मुझे आज क्या हो रहा है। प्लीज भगवान जी, इतनी मुश्किलों के बाद मैंने अपना परिवार और अपनी खुशियां पाई है। प्लीज कुछ बुरा मत होने दीजिएगा। तभी उसके मन में आरव का ख्याल आता है और वो तुरंत आरव को देखने लगती है। तभी उसे वॉशरूम से पानी की आवाज सुनाई देती है। वो बिना कुछ सोचे समझे वॉशरूम का गेट नॉक करने लगती है। कुछ ही मिनट में आरव गेट खोलता है। उसने इस वक्त सिर्फ लोअर ही पहना हुआ था। आरव, सिया, तुम ये इसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि सिया उसे किस करने लगती है। पहले तो वो शॉक हो जाता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि सिया रो रही है। आरव उसे दूर कर देता है और उसका चेहरा अपने हाथों में भर लेता है। आरव, क्या हुआ वाइफी, तुम रो क्यों रही हो? सिया सुबकते हुए, मैंने एक बुरा सपना देखा जिसमें मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। आरव, सीयू, ये बस एक सपना था जो कभी सच नहीं होगा। तुम्हें मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता, तुम खुद भी नहीं। सिया, तुमसे दूर होना भी कौन चाहता है? मैं तो बस ऐसे ही सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम वादा करो कि तुम कभी मुझे खुद से दूर नहीं जाने दोगे। आरव, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। और अब ये फालतू की बातें करना बंद करो, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें पनिशमेंट देना पड़ेगा। और मेरी सजा तो तुम जानती हो। सिया उसकी आंखों में देखकर, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पनिशमेंट दो। आरव उसके करीब आकर, सोच लो, तुम बाद में अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। सिया उसके कान पर अपनी सांस छोड़कर सेडेक्टिव वॉइस में सोच लिया। उसकी मदहोशी भरी आवाज सुनकर आरव खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस करने लगता है। सिया भी उसका साथ देते हुए उसे किस करने लगती है। आरव किस करते हुए ही उसे बेड पर लिटा देता है और उसे किस करने लगता है।
सिया उसे पलटकर ऊपर आ जाती है और उसे किस करने लगती है। आरव उसकी किस में बेचैनी को महसूस कर रहा था। वो उसका सिर सहलाने लगता है। थोड़ी ही देर में सिया की सिसकारियां पूरे कमरे में गूंजने लगती है। रिया और अमन जो आरव और सिया को बुलाने आए थे वो उनकी आवाज सुनकर गेट पर जम जाते हैं। रिया का जो हाथ गेट नोक करने के लिए उठा था वो वहीं रह जाता है। रिया का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। रिया धीरे से, ये दोनों सुबह सुबह ही शुरू हो गए। हालांकि ये बात रिया धीरे से बोलती है लेकिन अमन सुन लेता है। अमन, अगर तुम चाहो तो हम भी ये कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर रिया का चेहरा और भी लाल हो जाता है और वो अमन के पैर पर अपना पैर मारकर वहां से चली जाती है। अमन भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चला जाता है। करीब 1 घंटे बाद सिया और आरव अपने रूम से बाहर आते हैं। सिया को देखते ही रिया उसे चिढ़ाने लगती है। ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए शाम का वक्त हो जाता है। शादी अंशिका के घर से थी, इसलिए सब नाचते गाते हुए बारात लेकर अंशिका के घर के लिए निकल जाते हैं। आरव की नजरें आज सिया से हट ही नहीं रही थी। सिया ने ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था जो उसकी गोरी स्किन पर जच रहा था। आरव ने भी ब्लू कलर का सूट पहना था जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। सिया जब देखती है कि सारी लड़कियों का ध्यान आरव पर है तो वो जल बुझ जाती है और सीधा जाकर आरव का हाथ पकड़ लेती है, जैसे बताना चाहती हो कि ये आदमी सिर्फ मेरा है। आरव उसकी इस हरकत पर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। कुछ ही देर में वो अंशिका के घर पहुंच जाते हैं, जहां अंशिका की मां उन सब का आरती उतारकर वेलकम करती है। अंश जाकर स्टेज पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में वंशी भी अंशिका को लेकर वहां आ जाती है। अंश की तो अंशिका से नजर ही नहीं हट रही थी। सुर्ख लाल जोड़े में लिपटी अंशिका बहुत प्यारी लग रही थी। वैसे आज रोहित भी एक तक बंशी को देख रहा था, लेकिन बंशी उसे इग्नोर कर रही थी। शिवा तो रागिनी के साथ डांस करने में बिजी था। अंश और अंशिका एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और सारी लड़कियां तो सीधा डांस फ्लोर पर पहुंच जाती है। आखिर उनका पसंदीदा काम डांस करना जो था। आज सब बहुत खुश थे, लेकिन कोई था जो इनकी खुशियों पर नजर गड़ाए बैठा था। ये कोई और नहीं बल्कि अतुल चौधरी ही था, जो आरव और अंश की सिक्योरिटी से बचकर स्टाफ के रूप में वहां आ गया था। उसकी नजरें एकटक सिया पर गड़ी थी। उसे इंतजार था तो सिर्फ एक सही मौके का, जो उसे जल्द ही मिलने वाला था। अतुल चौधरी की नजर सिया पर ही बनी हुई थी और सिया आराम से डांस कर रही थी। अंश और अंशिका एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं तो पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगता है। सिया अंश और अंशिका को भी अपने साथ डांस करने के लिए खींच लेती है। तभी रोहित स्टेज पर आता है और बंशी के साथ डांस करने लगती है। उसे देखकर बंशी चिढ़कर उसे खुद से दूर कर देती है और आगे जाने लगती। तभी रोहित गाने लगता है, रोहित कैट वॉक वाली बेबी है तेरी चाल बैकलेस सूट विच लगदी कमाल ओ किथे चली जानी है ओ कीथे चली जानी है। सब पूछते हैं एक ही सवाल, दस दे कुंवारी है या किसी दे तू नाल क्यों डर दुरो जानदी है जान कट जानदी है। रोहित बंशी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है, लेकिन बंशी एटीट्यूड से अपने बाल झटक कर आगे चली जाती है। रोहित आगे की लाइन गाने लगता है, एवी वो तू नखरे ना कर सोनिए दिल मेरा तेरे लाई धड़के नी आज फिर कीठे चली है मोरनी बनके मोरन बनके संडे तो लेके सैटरडे तक थक गए वेट तेरा करके आज फिर कीठे चली है मोरनी बनके।
रोहित फिर से बंशी को साथ में खींच लेता है। बंशी उसे घूर कर देखती है लेकिन फिर मुस्कुराते हुए डांस करने लगती है। लगदा तू भी हट के सोंडिया, दिल तू ले गया झट से सोंडिया, आई तेरे लाई सज धज के आज फिर कीठे आज, फिर किठे चलिए मोरनी बनके। जैसे ही उनका परफॉर्मेंस खत्म होता है सब क्लैपिंग करने लगते हैं, लेकिन सिया का ध्यान इन सब पर नहीं था। उसे बार बार बेचैनी और घबराहट हो रही थी। आरव उसे देखकर समझ जाता है कि वो फिर से किसी बात को लेकर परेशान है। वो उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। आरव, चलो डांस करते हैं, इससे पहले सिया कुछ कहती। आरव उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले जाता है, जहां पर पहले से ही अंश, अंशिका, अमन, रिया, आरोही, रोनी और रागिनी, शिवा थे। वो उसका सिया हाथ अपने कंधे पर रखता है और अपने हाथ सिया की कमर में डालकर उसे अपने और करीब कर लेता है। तभी वहां पर एक रोमांटिक गाना प्ले होता है, इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया, इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। दिन तेरी चाहतों में गुजरने लगे, दिल कहे हर घड़ी तुमसे मिलने चले, पहलू में हरदम बैठे रहे डूबे रहे इन पलकों में, इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। हमें इश्क है तेरी बातों से, हमें इश्क है तेरी यादों से, तेरी नींद में आते ख्वाबों से, तेरे संग हुई मुलाकातों से। सिया आरव की आंखों में देखते हुए गाने लगती है, मुझे इश्क है तेरे छूने से, मुझे इश्क है तेरा होने से, तेरे हाथ में अपने हाथों से, तेरे साथ कटे दिन रातों से। आरव आगे की लाइन गाता है, चेहरे को तेरे देखा करे, चेहरे को तेरे देखा करे, लेके तुझे इन बाहों में, इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। हमारे सारे कपल एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी तालियों से उनका ध्यान टूटता है। वो सब स्टेज से नीचे आते हैं। अंश और अंशिका मंडप में जाकर बैठ जाते हैं। पंडित जी शादी की रस्में पूरी कराने लगते हैं। सभी कपल्स बहुत ध्यान से उनको देख रहे थे। कुछ ही देर में सारी रस्में पूरी हो जाती है। अंश अंशिका की मांग में सिंदूर भरता है, जिससे अंशिका की आंखें बंद हो जाती है। फिर वो मंगलसूत्र अंशिका के गले में डालता है। अंशिका अपनी पलकें झुका लेती है, जिसे देखकर अंश हल्के से मुस्कुरा देता है। अंश, अंशिका रागिनी शिवा के कंधे पर सिर रख कर मुस्कुरा रही थी। शिवा, हमें भी शादी कर लेनी चाहिए। रागिनी, अभी नहीं, पहले मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना है, उसके बाद तुम्हें पति बनाने की सोचूंगी। उसकी बात सुनकर शिवा मुस्कुरा देता है। वहीं सिया भी आरव के कंधे पर सिर रखकर बैठी होती है। आरव, तुम और कब तक सुबह आए सपने की वजह से परेशान रहोगी? सिया, ऐसी बात नहीं है, बस घबराहट सी हो रही है। आरव उसे गोद में उठा लेता है। सिया, ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। सब क्या सोचेंगे? आरव, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने आज बहुत काम किया है, इसलिए अब तुम्हें आराम करना चाहिए। सिया उससे बार बार नीचे उतारने को बोलता है, लेकिन आरव उसे लेकर रूम में आ जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है। सिया, आरव, मुझे बाहर जाना है और मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। आरव उसके करीब आकर, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो हम एक छोटी सिया को दुनिया में लाने की तैयारी कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर सिया के गाल लाल हो जाते हैं। वो उसे धक्का देकर अपना सिर ब्लैंकेट में घुसा लेती है। आरव हल्के से मुस्कुरा देता है और उसका सिर चूम कर सहलाने लगता है। थोड़ी देर में सिया सो जाती है। आरव उसे अच्छे से कवर करके रूम से बाहर चला जाता है।
सब उससे सिया के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें बता देता है कि वो सो रही है। ऐसे ही वक्त निकल जाता है और शादी की सारी रस्में हो जाती है। सरिका जी अंशिका को थोड़ी देर आराम करने को कहती है। सिया का रूम। सिया जब सोकर उठती है तो उसे आरव कहीं नहीं दिखता। वो इधर उधर देखने लगती है, तभी उसे एक नोट मिलता है जो आरव ने रखा था। सिया वो नोट उठाकर देखती है और उसमें लिखे शब्दों को देखकर मुस्कुरा देती है। नोट, मैं बाहर जा रहा हूँ, इसलिए परेशान मत होना। फ्रेश होकर नाश्ता कर लेना और फिर रूम से बाहर कदम रखना। तुम्हारा डेविल। ये देखकर सिया का मूड फ्रेश हो जाता है। वो उठकर बालकनी में जाती है तो वहां पर उसका फेवरेट खाना रखा हुआ था। वो जल्दी से खाना खाने लगती है। तभी उसकी नजर दूर खड़े किसी इंसान पर जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो तुरंत रूम से बाहर चली जाती है। वैसे आपको क्या लगता है कि किसे देखा होगा सिया ने? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। आज अंश और अंशिका की भी शादी करा दी है, इसलिए इस वीडियो पर अच्छे अच्छे से कमेंट्स करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।